गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल फिगर इट आउट पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। इसमें पूरे आपका जो पूरा फिगर इट आउट है इसको कवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 आपके गणित प्रकाश का कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया था नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं कि एक केस नाम का स्क्वायर है, ये है। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके नाम के साइड्स के हमने डिनोट कर दिया CASE। ठीक है, द पॉइंट UVXW, ये जो पॉइंट है UVWX, UVWX, ये पॉइंट सभी स्क्वायर की लाइंस के मिड पॉइंट है। ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, साइड जो है स्क्वायर की उनके मिड पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो सी दैट। ठीक है, what टाइप ऑफ quadrilateral इज UVWX? अब UVWX किस टाइप का quadrilateral है? फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन। इसको ज्योमेट्रिक रीजन से फाइंड आउट करना। अब देखो क्वेश्चन पेपर में अगर आता है ज्योमेट्रिक रीजनिंग या रीजनिंग के थ्रू से फाइंड आउट करो, तो रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से डीप में इसको समझाना होता है विद द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड इट हियर ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। जैसे कि आप एक दे रखा था, आप आंसर में इसको कंस्ट्रक्ट करके करोगे, दैट मीन्स दैट नहीं कि आप इसे दूसरा कंस्ट्रक्ट करोगे, नहीं, यही सेम चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके समझा रहा है, ये चीज़ का मतलब है। एंड मेजरमेंट, find other ways of constructing a square within a square such that the vertices of the inner square lie on the sides of the outer square as shown in figure B। इसके अंदर हमें स्क्वायर बनाना है, अच्छे से उसके एंगल्स शो करने हैं। तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं A। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर है या नहीं, बिकॉज देखने तो स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर है, बट इसे ज्योमेट्रिक रीजनिंग के कैसे थ्रू इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे इसी क्वेश्चन में टकते हैं कि ज्योमेट्रिक रीजन में कैसे इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो पहले तो हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट कि AC हमारे CE के बराबर, बिकॉज स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो अगर मैं कहूँ हाफ AC क्या हुआ C एंड U, एंड इफ आई से हाफ CE दैट मीन्स C एंड V, ये भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक तो 90 डिग्री ले लेंगे, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मतलब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब ये दोनों एंगल निकालने हैं। सो वी नो दैट कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की 180 होती है। एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री, बिकॉज अगर हमें किसी भी फिगर में एक एंगल दे रखा है, बाकी एंगल निकाले तो हम इजीली निकाल सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ पे मान लो ये x है, ये भी x है, बिकॉज यहाँ पे टू साइड्स इक्वल हैं, तो हमने x को इक्वल ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। सो 2x किसके इक्वल हो जाएगा? जब 180 में से हम -90 करेंगे, आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 2x। अभी x की वैल्यू निकालनी है, सो 90 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 45। दैट मीन्स दोनों ईच 45 है। ठीक है, अभी जब दोनों 45 हैं, यही चीज़ यही फॉलो होगी, बिकॉज स्क्वायर की साइड्स हैं, तो हमें पता है कि ये भी इक्वल होगा, VE EW के भी इक्वल, ऐसे ही XS, देखो XS ऐसे ही SW के इक्वल। तो ये सभी मेजरमेंट जब हमने निकाली हैं, ठीक है, ये वाली जो मेजरमेंट निकाली, यही सभी चारों में फॉलो होंगी, और ये चीज़ हमें प्रूव करती है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। तो पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, सो पहले हम लिखेंगे कि हमने देखा था कि AC लाइन जो है वो किसके इक्वल है? CE के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। सो AC इज इक्वल टू CE। दैट मीन्स इफ आई से कि हाफ AC, तो वो भी इक्वल होगा किसके? हाफ CE के। यू नो दिस। सो हाफ AC और हाफ C क्या हुआ? हाफ AC हमारा क्या हुआ? CU हुआ। जस्ट अ मिनट। यस, सो हाफ AC किसके इक्वल हुआ? CU के इक्वल हुआ। एंड हाफ CE किसके इक्वल हुआ? CV के इक्वल हुआ। ठीक है, सो दैट मीन्स अभी जो हमने देखा था CU एंड CV, हमें पता है इसका ईच एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। सो हमें पता है एंगल से प्रॉपर्टी क्या होती है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री, प्लस हमने दोनों को ले लिया, यहाँ पे इसको भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया। दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस x, और पता है हमें क्या होता है, पूरा सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल
बिकॉज हमें तो प्रैक्टिस करते हैं, हमने चैप्टर करा है तो हमें याद हो चुका है, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट, बट एग्जाम में तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एंगल सिम प्रॉपर्टी आप समझ जाना लिखा है ट्राइंगल का, ठीक है, ट्राइंगल। अब हमने लिखा, सब इसको सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, in which 2x is equal to 180 degree minus 90 degree, and then 2x is equal to 90 degree, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री माइनस सॉरी डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और यही सेम रूल हमारे इनमें भी होगा, सभी चारों में होगा, ठीक है, इन सभी में होगा, देखो, ठीक है, पीछे के साथ करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक चीज़ देखें, क्योंकि हमें पता है कि ये सभी 45 डिग्री ईच हैं, ठीक है, सो मुझे तो पूरा पता ना कि ये जो V वाला पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, पूरा V है, ठीक है। सो 45 डिग्री ये भी होगा, 45 डिग्री ये भी होगा, प्लस ये वाला एंगल क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, सो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, जब भी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, इस वाले एंगल को वैल्यू निकालनी है तो वो भी 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री आ गई है। 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स x की वैल्यू 90 डिग्री है। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी, इसकी भी 90 डिग्री, इसकी भी 90 डिग्री एंड इसकी भी 90 डिग्री। अब इसको लिखना है कैसे है, तो आप लिखोगे दैट एंगल v इज इक्वल टू x प्लस, यहाँ पे हम y ले लेते हैं प्लस, और इस नहीं यहाँ पे हमने x दे रखा है, इसके x दे रखा है, इस वाले को मैं 1 दे रही हूँ एंगल 1, एंड इस वाले पोर्शन को मैं एंगल 2 दे रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो हमें पता है x की वैल्यू 45 डिग्री थी, इसकी पता है वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 2 की वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि मेरे को पता है सभी में इक्वल आएगा। सो x की एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री प्लस कर देंगे और 90 में से मतलब 180 में से माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा एंगल 1 की वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स ये एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री है। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे तो आप लिख देना, दिस प्रोसेस रिपीट्स ऑन इट एंड शोज दैट द UVWX is a square. Then here we write that UV is equal to VW is equal to WX is equal to XU, which shows, या इसकी जगह आप सीधा therefore लिख देना, therefore UVWX is a square, ठीक है, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बी पार्ट पे मूव होते हैं। बी पार्ट भी सिंपल है, इसमें बस आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें एंगल निकालने को नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि स्क्वायर ही है या नहीं है, इसकी वर्टिसाइज पे बना के। सो बेसिकली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया है, आपको ये सेम टू सेम कॉपी में बना लेना है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे जो पॉइंट है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बनाए, ये से आया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, अब इसी पे स्ट्रेट एंगल बनाया 90 डिग्री का, यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बनाया, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट एंगल बनाया 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बन गया और यहीं से स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। यही चीज़ हमें शो करनी है कि ये स्क्वायर है। यहाँ पे आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्केल के थ्रू या डी के थ्रू, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट ही करना था, बिकॉज यहाँ पे हमें वर्टिसाइज के थ्रू बोला है, नॉट फाइंडिंग एंगल्स। एंगल्स नहीं निकालने, चाहे तो आप एंगल निकाल सकते हो इफ क्वेश्चन में गिवन हो आपके क्वेश्चन पेपर पे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्वेश्चन हमने करा है चैप्टर में कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल में, उसका एक एंगल 90 डिग्री है एंड नहीं, इफ अ क्वाड्रिलेटर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या वो क्वाड्रिलेटर हो सकता है, मतलब क्या वो स्क्वायर हो सकता है? नो, स्क्वायर में सभी साइड्स 90 डिग्री के होने चाहिए, मतलब सभी साइड्स इक्वल एंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फाइंड द आंसर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग, मतलब इसके अंदर में रीजनिंग के थ्रू करना है, एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड मेजरमेंट। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू एंड मेजरमेंट के थ्रू करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 को पहले तो हमें एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया A
बी सी एंड डी। ठीक है, इसका कह रखा है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। मान लो से मैंने एक्स 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 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मुझे एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी निकालना है। सो वी नो दैट इन इसका आंसर लिखोगे आप इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके अंदर एंगल ए 90 डिग्री का दे रखा है। सो हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल विच इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब एंगल ए को जब हम ऐड करेंगे एंगल सी से तो वो 180 डिग्री बनाएगा, वी नो दिस। सो एंगल ए की वैल्यू पता है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही एंगल सी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी के 90 डिग्री। ठीक है, विच शोज दैट इन अ वी राइट दिस दैट क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा ABCD इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर होगा जब इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगे 90 डिग्री। इसको भी हमने प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स 90 डिग्री की होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक फॉर अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के थ्रू एंड डायगोनल के थ्रू चेक करना है। सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मैंने मान लो एक ऐसा ले लिया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये लिया, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये लिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया से ABCD। ठीक है, तो उसका हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मैं नाम देती हूँ एंगल 3। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक है, तो इसके अंदर यू विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, जो हमारे दो ट्राइंगल हैं इसके अंदर पता है कि हमें ए बी किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। ठीक है, AB किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल। ऐसे ही AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, एंड AC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल हो जाएगा। सो हम कहेंगे देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ADC के बाई SS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो भी होता है आपका। उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर दैट एंगल 1 जो हमने लिखा था, अब एंगल 1 हमारे इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, या आप ले सकते हो CPCT बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ABCD जो हमने बनाया है ये हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इसके अंदर विल द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360 डिग्री। ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके अंदर 360 डिग्री का होता है, बट क्यों होता है, क्वाड्रिलेटरल का पूरा सम होता है वो 360 डिग्री क्यों होता है, उसको हमें ज्योमेट्रिक रीजनिंग के थ्रू फाइंड आउट करना। आप देख पा रहे जितने भी क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक रीजनिंग निकाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहले हमें क्या करना है, एक ड्रॉ कर लेना लाइन। ठीक है, सो इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू ड्रॉ लाइन। इसकी जगह आप सीधा ड्रॉ भी कर सकते हो लाइन को, ये नहीं लिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसका ना आप लिखोगे दैट एंगल ए, अब जो हमारा एंगल ए है, ठीक है, प्लस इसको मान लो इस वाले एंगल को मैंने 3 नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने एंगल 4 दे दिया, इसको 1 इसको 2। सो एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, वी नो दिस 180 डिग्री का बन जाएगा।
ठीक है। एंड ऐसे ही ये हमारा इस एंगल एंगल सी, एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसके अंदर भी 180 डिग्री बन जाएगा। सो अगर हम देखें इन ट्राइंगल, यस, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी वी हैव, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं वी हैव एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो कि 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, सो इन एडिंग इक्वेशन 1, ठीक है, 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या पाएंगे जब इसको हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो कि किसके बराबर हुआ 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है। अब एंगल ए तो पूरा था, अब एंगल 3 प्लस एंगल 1, तो पहले हम देखें एंगल 3 को साथ में ले लो और एंगल 4 को साथ में ले लो, तो ये पूरा एंगल कौन सा था, बी था। सो एंगल बी प्लस हुआ, प्लस इस सेकंड और 1 वाले एंगल को ले लो जो कि पूरा एक एंगल डी बनाता है। सो एंगल डी प्लस एंगल सी जो कि क्या शो करता है कि ये 360 डिग्री का होगा। दैट मीन्स वी विल राइट दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल is equal to 360 डिग्री। ठीक है, वी विल राइट दिस। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है, इसको देखते हैं। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। जस्टिफाई भी करना है तो मैं आपको ट्रू और फॉल्स बताऊंगी, जस्टिफाई आपको मैं ऑरली बता दूंगी। यू कैन ऑल्सो राइट दैट। सो फर्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। क्या क्वाड्रिलेटरल जो जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं किसी भी एंगल पे, क्या वो स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। स्क्वायर की डेफिनेशन में जो बाइसेक्ट करते हैं एंगल वो 90 डिग्री पर करते हैं। ये लिखना जरूरी है दैट अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर not need to be a square because in square diagonals bisect at 90 degree and they are equal and all the sides of the square are equal. You can write all the properties of the square in this reasoning. So here first statement is false. ठीक है। सेकेंड में मूव होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। क्या किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर 3 जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, फोर्थ वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो वो रेक्टेंगल है? नो, ये तो पहला ही फॉल्स हो गया। आप क्या रीजनिंग पे लिखोगे? सिंपल, दैट अ क्वाड्रिलेटरल हैव that the sum of all the angles in a quadrilateral is 360 degree. That means each angle is 90 degree in a rectangle. You will write this in the definition of this reasoning. So यहाँ पे हमारा false आ जाएगा सेकेंड में भी। ठीक है। थर्ड देखते हैं, a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। ये quadrilaters के diagonals bisect कर रहे हैं each other पे, क्या वो भी एक पैरेललोग्राम होगा? तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एंड दे आर इक्वल। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो वी विल राइट दिस ट्रू। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर। एक क्वाड्रिलेटर्स के डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या वो रॉम्बस है? नो, वी नो दैट बिकॉज रॉम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है। तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटर इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर जिसके अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वह क्या पैरेललोग्राम होगा? दैट इज ट्रू, वी नो दिस। ठीक है। रीजनिंग में आप लिख देंगे दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सिक्स्थ में है, अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इट्स अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर रेक्टेंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या वो रेक्टेंगल होता है? सो यू नो दिस इज ऑल्सो ट्रू, यू विल राइट दिस। ये पूरी स्टेटमेंट को आप रीजनिंग में भी लिख सकते हैं। लास्ट देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम के अंदर ये पैरेललोग्राम है आइसोसेलेस ट्रापेजियम। सो आइसोसेलेस ट्रापेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक हमारा क्या है? क्योंकि
क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉन पैरेलल, जो टू नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स नहीं होती, सभी पैरेलल साइड्स होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसमें फॉल्स लिख देंगे, आप ये स्टेटमेंट लिख देना रीजनिंग में। सो दैट्स द चैप्टर ऑफ अ क्लास 8 चैप्टर फॉर क्वाड्रिलेटरल। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, so you can ask me on the comment section. Have a doubt, you can also ask me on the comment section. Thank you for watching the video.